नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं अनन्या मिश्रा। आमतौर पर देश में भाजपा और आरएसएस को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। माना जाता है कि आरएसएस का राजनीतिक अंग भाजपा है। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा से आरएसएस से अलग सुर सुनाई दिए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली सीटों में आई कमी के बाद भाजपा को एक बार फिर से आरएसएस की शरण में जाना पड़ा। इसके बाद कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को सरकार बनाने में सफलता मिली। देखिए इस रिपोर्ट को। आपको बता दें कि इसी साल विजयदशमी पर आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे और इधर बेंगलुरु में 21 से 23 मार्च तक आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक भी शुरू हो गई है। प्रतिनिधि सभा आरएसएस की सबसे बड़ी निर्णायक बॉडी है और इसमें आने वाले प्रस्ताव ही आरएसएस की नीति माने जाते हैं। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। Any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details. I think not relevant. अब देखना यह है कि प्रतिनिधि सभा की बैठक से क्या संदेश निकलते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आगामी 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचेंगे और संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि संघ मुख्यालय जाने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे। आरएसएस की 3 दिवसीय इस बैठक में देश भर से करीब 1450 प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिनिधि सभा की बैठक के 3 प्रमुख एजेंडे हैं: बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एनआरसी के मुद्दे पर चर्चा और आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आगामी सालों का रोड मैप तैयार करना। इसके साथ ही आरएसएस का ये भी मानना है कि प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ से हिंदू समाज का आत्मविश्वास बढ़ा है और आरएसएस ने इसके लिए यूपी की योगी सरकार की तारीफ भी की है। इसके साथ ही द्रमुक नेता स्टालिन के भाषा विवाद पर भी आरएसएस का मानना है कि मातृभाषा सर्वोपरि है। जाहिर है कि ये सभी ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे। आइए अब आपको बता दें कि देश में संघ की ताकत क्या है। देश भर में आरएसएस की 83,129 शाखाएं चल रही हैं। बीते एक साल में 10,000 नई शाखाएं शुरू की गई हैं। इसमें भी खास बात यह है कि इनमें से 3,000 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुई हैं। जाहिर है कि अब आरएसएस ग्रामीण क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रही है। मौजूदा समय में आरएसएस द्वारा 89,700 सर्विस एक्टिविटी चलाई जा रही हैं। इसमें से 40,000 शिक्षा के क्षेत्र में, 17,000 स्वास्थ्य के क्षेत्र में और 20,000 सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही इस समय 12,07,043 लोग ऐसे हैं जो आरएसएस जुड़ने के इच्छुक हैं। इसमें भी करीब 46,000 महिलाएं शामिल हैं।